नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाए गए स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस्तीफा देना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है इस्तीफा देने को, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर मोर्चा खोल दिया था स्वपन दास गुप्ता के खिलाफ। और यह कहा जा रहा था कि वो तो एक मनोनीत सदस्य हैं और एक मनोनीत सदस्य अगर राज्यसभा की सदस्यता के बाद 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसकी सदस्यता राज्यसभा की अपने आप रद्द हो जाएगी। ये 10वीं अनुसूची में संविधान के कहा गया है। इसी को आधार बनाते हुए टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाए थे और बाकायदा वो 10वीं अनुसूची की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था। उसमें बताया गया है, साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी मनोनीत सदस्य राज्यसभा का अगर 6 महीने के बाद सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता राज्यसभा की अपने आप रद्द हो जाएगी। तो इसीलिए सवाल ये उठाए जा रहे थे कि भाई 2016 में, अप्रैल 2016 में स्वपन दास गुप्ता को मनोनीत किया गया था, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं जब तक वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे देते। इसी वजह से खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। ट्वीट करके क्या लिखा है बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा, मैंने एक बेहतर बंगाल की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करने के लिए आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करूंगा। और यही वो मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी उपसभापति को और लिखा था कि क्या राज्यसभा का कोई मनोनीत सदस्य जिसने नामांकन के 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और राज्यसभा में वो किसी पार्टी का सांसद नहीं है, वो मनोनीत सदस्य के पद से इस्तीफा दिए बिना संसदीय या विधानसभा चुनाव कैसे लड़ सकता है। और उसके बाद ही मैंने आपको तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की भी ट्वीट दिखाया, जिसमें वो बता रही हैं कि 10th शेड्यूल में साफ तौर पर लिखा है, जो कि मैंने आपको पूरा बताया। तो इसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है और अब वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई जीतनी है और उसी की तरफ मेरा फोकस है। कह सकते हैं कि जो एक तरीके से विरोध जताया गया दोनों पार्टियों की तरफ से, मुद्दा बनाया गया तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से, उसी के बाद दबाव में आकर इस्तीफा देना ही पड़ा स्वपन दास गुप्ता को। नहीं देना पड़ता तो खुद ब खुद उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।